हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 का टॉपिक टाइप्स ऑफ इंसुलेशंस ऑफ वायर्स एंड केबल्स। राइट, टाइप्स ऑफ वायर्स और केबल्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंसुलेशन इन वायर्स एंड केबल्स। राइट, तो आई होप वायर्स और केबल्स का जो कंटेंट है वो तो आपको सभी को समझ में भी आ गया होगा, क्लियर होगा और आप उसको आसानी से लिख पा रहे होंगे। लेकिन अगर इंसुलेशन वर्ड क्वेश्चन में लिख के दिया जा रहा है तो नेचुरली आपको इंसुलेशन के साथ ही आंसर देना होगा। उसमें आप थोड़ा बहुत कंटेंट टाइप्स ऑफ वायर्स का ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंसुलेशन के बारे में कुछ भी बात ना करें और सीधे आप टाइप्स ऑफ वायर्स को लिख के आएँ। ऐसा करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना लिखा हो। तो लेट्स सी very briefly what are the various types of insulations used in wires and cables। तो सबसे पहले तो आपने जो टाइप्स ऑफ वायर्स और केबल्स पढ़े हैं उसमें आपने देखा होगा वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ वायर्स। राइट, अलग अलग टाइप के वायर्स हैं, कोई फ्लेक्सिबल है, कोई फ्लेक्सिबल नहीं है, किसी के अंदर डबल कोर है, किसी के अंदर मल्टीपल कोर है, किसी के अंदर सिंगल कोर ऑफ कंडक्टर है। इसी तरह से जितने भी वायर्स और केबल्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशंस हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि इंसुलेशन एक ऐसा पार्ट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जिसके बेसिस पर हम सिलेक्शन ऑफ द पार्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट करते हैं। राइट, क्योंकि इंसुलेशन सीधे सीधे डिपेंड करती है आपके करंट के ऊपर, क्योंकि इंसुलेशन फिजिकली तो देखा जाए टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल में करंट के थ्रू चलता है। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा, टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन फेल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा जब भी दो वायर्स गर्म होकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जब चिपकते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट होने का कारण क्या है? उन वायर्स के थ्रू जाने वाला करंट का वैल्यू ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से वो गर्म हुए। गर्म होने के कारण उनके ऊपर लगी हुई जो इंसुलेशन है वो मेल्ट हुई, और मेल्ट होने से वो जो दो वायर्स हैं वो दोनों एक दूसरे से चिपक करके उनके कंडक्टर से एक दूसरे के टच में हो गए, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। राइट, दैट मीन्स देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ इंसुलेशन अवेलेबल, और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स आर अवेलेबल। राइट, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो टाइप्स ऑफ वायर्स और टाइप्स ऑफ केबल्स कहीं ना कहीं इंसुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन का। ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया का सबसे ज़रूरी पार्ट है कि किस तरह का वायर्स हमें लेना है, हम किस रेटिंग का वायर लें, हम कितने अच्छे इंसुलेशन का वायर लें जिससे हमारा सिस्टम सही से काम कर सके। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ केबल इंसुलेशन। केबल्स की अगर बात करें जो हाई करंट रेटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वायर्स को हम लोग लो रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, केबल्स को हाई रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंसुलेशन विच इज़ अवेलेबल फॉर द केबल्स, जिसमें पहला नाम है थर्मोप्लास्टिक इंसुलेशन मटेरियल और दूसरा नाम है थर्मोसेटिंग इंसुलेशन मटेरियल। इन दोनों में क्या अंतर है? जो थर्मोप्लास्टिक है वो सबसे कॉमनली यूज्ड इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यही बेसिकली हमारा पीवीसी टाइप ऑफ मटेरियल होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। राइट, सबसे कॉमनली यूज्ड इंसुलेशन है जिसको हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसमें आप देखेंगे कि हमने यहाँ मेंशन किया है कि बार बार ये सॉफ्ट और हार्ड हो सकता है बाय हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस। अगर करंट जा रहा है तो सॉफ्ट होगा, करंट हट जाएगा, बंद हो जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगा, और ऐसा बार बार होने से इसका कोई भी चेंज इसकी प्रॉपर्टीज़ में नहीं होता जो थर्मोप्लास्टिक इंसुलेटिंग मटीरियल है। यही इसका एडवांटेज है, यही इसकी क्वालिटी है जिस वजह से इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हमें इस मटेरियल का रीयूज़ करना है तो हम इसको नए प्रोडक्ट्स में डेवलप कर सकते हैं, रीडेवलप। मतलब वो इंसुलेशन जो मटेरियल है अगर हमें उसको रीयूज़ करना है कहीं भी, तो वी कैन क्रिएट अनदर पार्ट्स और प्रोडक्ट्स फ्रॉम द थर्मोप्लास्टिक इंसुलेटिंग मटीरियल्स। वाइल थर्मोसेटिंग में ये सारे प्रोविजंस नहीं हैं, क्योंकि उसमें एक बार अगर वो गर्म होके कूल हुआ तो उसमें केमिकल चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी रीशेप में नहीं आ सकता। ये इसकी मेजर लिमिटेशन है। राइट, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक इंसुलेटिंग मटेरियल है वही हमारा सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मटेरियल है इन केस ऑफ केबल इंसुलेशन। तीसरे टाइप का जो इंसुलेशन है केबल में वो है पेपर बेस्ड। राइट, पेपर का एक इंसुलेशन अगर हम लगा सकते हैं, ये बहुत ही पुराने टाइप का इंसुलेशन है जो पुराने ज़माने में होता था, जब हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज़्यादा केमिकल जो एरिया है उसके अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं थे, ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं थे, तो तब हम लोग इस तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते थे।
और यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं लेड शीथ। जब आप लोग केबल का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें देखते हैं कितने पार्ट्स हैं, राइट? 5-6 पार्ट्स होते हैं। इन 5-6 पार्ट्स में जो एक पार्ट होता है उसका नाम लेड शीथ भी होता है, राइट? मतलब ये एक पेपर टाइप का टेप होता है। अगर आप कभी भी अंडरग्राउंड केबल्स को जोड़ते हुए किसी को देखें तो वो लोग जब 2 केबल्स को जोड़ते हैं तो इसके ऊपर ये पेपर बेस्ड टेप को लगा करके कनेक्ट करते हैं टू प्रिवेंट द मॉइस्चर, ठीक है? इसका जो सबसे बड़ा यूजेस है वो है मॉइस्चर से हमारे कंडक्टर को प्रिवेंट करना, राइट? तो ये एक पुराने टाइप की इंसुलेशन है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन हाई वोल्टेजेस केबल्स में आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। जो अंडरग्राउंड केबल्स हम लगाते हैं, जॉइंट करते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। और जो केबल हम बना रहे हैं उन केबल्स के अंदर दिस इज़ वन ऑफ द इंसुलेटिंग दिस इज़ वन ऑफ द इंसुलेटिंग लेयर जो लगाई गई है एक कंडक्टर के ऊपर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द मॉइस्चर। Now talking about the types of wire insulation, we have 3 type of wire insulation. One is plastic based insulating material, second is rubber based insulating material, and third one is fluoropolymer insulating materials. ये 3 टाइप के insulating materials हैं। इनमें देखते हैं कि किस किस टाइप के insulating materials आते हैं। प्लास्टिक बेस्ड इंसुलेटिंग मटेरियल में जो कॉमनली यूज्ड इंसुलेशंस हैं वो है नाइलॉन एंड पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीयूरेथेन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। ये सब प्लास्टिक बेस्ड इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। यानी कि आप देख रहे हैं जो पीवीसी है वो वायर्स के ऊपर भी यूज़ हो रहा है। हम तो घरों में जितने वायर्स यूज़ कर रहे हैं वो सब पीवीसी टाइप ऑफ वायर्स हैं, राइट? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज वाला इंसुलेटिंग मटेरियल है। कारण हमने अभी डिस्कस किया था कि क्यों इसका यूजेस है। लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, रीशेप नहीं मतलब रीशेप हो जाता है, गर्म ठंडा होकर कोई नुकसान नहीं है, राइट? तो दीज आर द प्लास्टिक बेस्ड इंसुलेटिंग मटीरियल। द रबर बेस्ड इंसुलेटिंग मटीरियल्स कौन कौन से हैं? इनमें है क्लोरोसल्फोनेटेड पॉलीएथिलीन, एथिलीन प्रोपिलीन डाइन मोनोमर, एथिलीन प्रोपिलीन रबर, फाइबर ग्लास, नियोप्रीन, सिलिकॉन, स्टायरीन, बुटाडीन रबर एंड थर्मोप्लास्टिक रबर। ये कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं जो रबर बेस्ड हैं। और रबर बेस्ड का मतलब है कि एक ऐसा वायर्स होगा डेफिनेटली जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा तोड़ मोड़ के हम उसको रख सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा, और उसके अंदर जो कंडक्टर्स होंगे वो भी बहुत पतले होंगे, जिसकी वजह से उसको मोड़ने में उसमें किसी भी तरह का नुकसान ना हो। थर्ड वन इज फ्लोरोपॉलीमर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इसके अंदर जो कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स हैं वो हैं फ्लोरिनेटेड एथिलीन प्रोपिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एंड पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड, राइट? ये 3 इंसुलेटिंग मटेरियल्स यहाँ पर दिए गए हैं, राइट? तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने का पर्पज़ ये है कि आपको एक जनरल ब्रीफ आइडिया हो जाए कि देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स अवेलेबल, जिनमें कुछ कुछ जो नाम है उनको याद करने की कोशिश कीजिए। और ये जो टॉपिक है ये आपको आपके क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर करने में मदद करेगा। अगर इंसुलेशन के बारे में बात हो रही है तो ज़रूर इसको लिखें, और अगर सिर्फ टाइप्स ऑफ वायर्स और केबल्स की बात हो रही है तो भी आप कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ इंसुलेशन के बेसिस पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे करके अपने आंसर को क्वालिटी दे सकते हैं, उसको लेंथ दे सकते हैं, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं ओवरऑल वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव ज़रूर होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। नाउ वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन द यूनिट 5। जो भी टॉपिक बचे हुए थे वो भी हमने यहाँ पर कवर कर दिए ब्रीफली बहुत ही, ताकि आपको क्विक कंटेंट मिले और उससे आप अपनी प्रिपरेशन को ढंग से और अच्छे तरीके से कर सकें, राइट? तो दैट्स ऑल, थैंक यू।